मेरा नाम भारतेंदु द्विवेदी है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ जीवन साधना केंद्र में सूरत में। मेरे को मैं पहले पुलिस विभाग में नौकरी करता था। पहले पुलिस इंस्पेक्टर था, उसके बाद में डीएसपी हुआ, उसके बाद एडिशनल एसपी हुआ। मेरे को लगभग 20 साल से शुगर की प्रॉब्लम थी। उसके बाद में बीपी आया और अभी रिटायरमेंट के बाद में हाल में ही क्रेटनिन की प्रॉब्लम आ गई, किडनी का प्रॉब्लम आ गया। तो मैं इधर उधर कई डॉक्टरों से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर लोगों ने दवाई देना चालू किया, मगर जैसे शुगर का दवाई था तो शुगर का दवाई का डोज हमेशा बढ़ाते गए, मगर शुगर कंट्रोल नहीं हुआ। बीपी का भी ऐसी दवाई बढ़ाते गए, मगर बीपी भी 195 के आसपास आने लगा। डॉक्टर लोग बहुत परेशान होते थे कि ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो, और मेरे को राहत कहीं से भी नहीं मिल रही थी। उसके बाद में अंत में जो नेफ्रोलॉजिस्ट को मैं दिखा रहा था, वो बोले कि आपको एडमिट करना पड़ेगा और वहाँ पे हम देखेंगे कि आखिर क्या कारण है कि आपका किडनी में क्रेटनिन इतना बढ़ रहा है। और करीब 6 महीने में क्रेटनिन बहुत तेज़ी से बढ़ा मेरा। तो इसी बीच में मेरे को महेंद्र सर का नंबर मिला। नंबर से मैंने संपर्क किया। सर से बातचीत करने से बहुत अच्छा लगा। इन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक हो जाएगा, आप आ जाओ। जिस दिन ये बोले उसी दिन हमने टिकट कराया, और टिकट कराने के बाद में वेटिंग में था, कंफर्म नहीं हो पाया। एक टिकट कंफर्म हुआ आखिरी समय में, रात में। तो मैं और मेरी मिसेस दोनों एक ही टिकट से हम लोग यहाँ सूरत आ गए, रायपुर से सूरत। और यहाँ आने के बाद में सर से बातचीत हुआ और सर ने अपना यहाँ पे जीवन दर्शन के बारे में हमको समझाना चालू किया। और यहाँ के खान पान बहुत अच्छा था और रसोई भी बहुत साफ़ सुथरी है। और हमको तकलीफ में क्या फर्क पड़ा? क्या प्रॉब्लम था चलने पे? मेरे को जब आया तो फिर चलने में सांस फूलती थी, चेहरा सूजा हुआ था, पैर सूजा हुआ था। आर्थराइटिस की थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, जिससे कि पैर लंगड़ा के चलता था। और रेलवे स्टेशन से यहाँ तक भी आने में काफ़ी तकलीफ़ हुई मेरे को। सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ़ हुई। सीढ़ी चढ़ने के बाद में एकदम सांस बहुत ज़ोर ज़ोर से फूल रहा था। सर ने भी देखा तो बहुत आश्चर्य किया कि भाई आप कैसे आ गए ऐसे वैसे इतना तकलीफ़ में। और फिर बोले ठीक है, चलिए हम आपको ठीक करेंगे। और उसके बाद में इन्होंने अपना वो सिस्टम चालू किया। उस सिस्टम के आने के बाद में मेरा जो क्रेटनिन था 4.42 था जब मैं 14 तारीख को वहाँ से चलाया था। और यहाँ जब मैं आया तो सबसे बड़ा फ़ायदा किडनी के उसमें हुआ, जिसकी 4.42 से 3.18 आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपोर्ट, आज 20 दिन के बाद का रिपोर्ट है ये। वो पुराना फाइल भी बताओ। ये हमने कराया। ये 4.42 था क्रिएटिनिन यहाँ पर। जब यूरिया कितना था उसमें? 96 था। अभी 51 हो गया। अभी यूरिया 51 हो गया है। यूरिक एसिड भी कम हुआ है, जिससे मेरे आर्थराइटिस में भी सुधार हुआ है। करीब 50% से ऊपर सुधार हो गया। अब मैं बिना लंगड़ाते हुए चल सकता हूँ। और सोडियम, पोटेशियम और कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों में भारी सुधार आया, जिससे कि बॉडी के अंदर का पूरा सिस्टम ठीक से काम करने लगा है। थोड़ा सा लीवर में भी प्रॉब्लम था, फैटी लीवर था, उसमें भी कमी आई है। वेट लॉस हुआ मेरा। वेट लॉस हुआ कि कचरा लॉस हुआ? कचरा लॉस हुआ। और मेरे जब यहाँ आया था तो 96 पॉइंट समथिंग था मेरा वेट। आज 87 के आसपास मेरा वेट आ गया। करीब किस दिन में 11 किलो कचरा गया? 11 किलो लगभग कचरा गया कि कोलेस्ट्रॉल गया, एसिड गया? कचरा गया, एसिड गया, सब गया, कोलेस्ट्रॉल गया, सब कुछ गया। कुल मिला के बिना मेहनत किए, बिना कोई पाउडर खाए, बिना कोई जिम गए, बिना वॉकिंग किए 7 किलो 8 किलो वज़न मेरा कम हुआ है यहाँ पे।
और चेहरे में जो सूजन थी आप देख सकते हैं बहुत कम हो गया है, थोड़ा सा रह गया है। वो भी इस सिस्टम को आगे और फॉलो करेंगे तो ठीक हो जाएगा। और यहाँ आने के बाद नींद में, चलने फिरने में वो क्या रहा? नींद भी ठीक से आती है, 5-6 घंटा की नींद आती है रात में। पहले नींद नहीं आती थी तो नींद का गोली खाना पड़ता था। यहाँ पे कोई किसी प्रकार की गोली नहीं खाया, जिस दिन से आया उसी दिन से गोली बंद कर दिया। कितना गोली था टोटल? करीब 15 गोली खाता था मैं। और 1-2 दिन खाली बीपी जब हाई था तो सर ने बोला तो बीपी का गोली खाया शुरू के 1-2 दिन। उसके बाद में धीरे धीरे जब 170 बीपी आने लगा, कंट्रोल होने लगा, तो सर ने बीपी का गोली भी बंद करा दिया। और आज 18 दिन से बीपी का गोली बंद है। और क्या अभी एनीमा में भी क्या निकलता है? नहीं खाया पिया फिर भी? एनीमा में कचरा निकलता है, काला काला निकलता है, उससे पेट का सफाई होता है। बीपी आपका देखो, यहाँ रोज रिपोर्ट करते थे। यहाँ पे रोज बीपी का रिपोर्ट करते थे। शुरू का देखिए आप, वेट का है, वेट उन्होंने माइनस किया है। और ये बीपी का है, पहले था 195 बीपी। हाँ, तो लास्ट वाला देखो 131 113 और कितना यहाँ पे गोली खाया? एक भी गोली नहीं खाया। और यहाँ से क्या दिया अभी? कुछ प्रोडक्ट नहीं, कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, सिर्फ ज्ञान दिए। हमको बॉडी के बारे में समझाए, हमको कचरा साफ करने के बारे में समझाए, हमको क्या नाम है जीवन दर्शन के बारे में बताए, और थोड़ा सा आध्यात्मिक से जोड़ने का प्रयास किए, परमात्मा से, गुरु से। हमने अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित कर दिया था कि जैसा कर रहे हैं वो ठीक ही करेंगे। और उसी का फल मेरे को मिला कि मेरा क्रिएटिनिन लेवल जो है 4.42 से 3.18 आ गया। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि डॉक्टर लोगों ने भी बोला था कि हम क्रिएटिनिन को रोक नहीं सकते हैं, उसको फाइनली क्या करना पड़ेगा? उसको स्लो कर सकते हैं। डायलिसिस पे जाना पड़ेगा आपको आगे चल के। 5 के ऊपर चला जाएगा, 6 के ऊपर चला जाएगा तो आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। और वो लगभग 1 महीना में आ जाता। अभी तक अगर मैं वहाँ रहता रायपुर में तो अभी तक 5 या 6 आ जाता मेरा। और डॉक्टर लोग प्रेशराइज करके डायलिसिस पे मेरे को भेज देते। मगर मैं मन में ठान लिया था कि मेरे को क्या मिले? डायलिसिस पे नहीं जाना है। पुराने लोगों को भी मिले ना किडनी वाले? हाँ, और भी मैं पुराने किडनी वालों से, कई लोगों से मिला, बातचीत किया। अलग अलग प्रदेश से यहाँ आए थे। अलग अलग प्रदेश से आए थे, कोई झारखंड से आया था, कोई बॉम्बे से आया था, कोई और भी छत्तीसगढ़ से भी और लोग आए हैं। सब लोग यहाँ पे किडनी का इलाज कराने के लिए प्रयासरत हैं और सुधार भी हो रहा है सब में। जिसका डायलिसिस 3 दिन में होता था उसका डायलिसिस अब 10 दिन में हो रहा है, 12 दिन में हो रहा है। तो ये उनको फ़ायदा मिल रहा है। और कैंसर वाले पेशेंट को भी देखा ना यहाँ पे कैंसर वाले पेशेंट भी आए थे और उन्होंने भी हमको लेक्चर दिया, समझाया। उनका 3 बार कैंसर का ऑपरेशन हुआ था। एक बहन है, वो बहुत परेशान थी, मगर यहाँ 21 दिन रही। वो यहाँ के रूटीन को फॉलो की और यहाँ के खान पान को फॉलो की और उपवास रखी। उपवास ने उनको बहुत शक्ति दिया और उनका कैंसर चला गया। आज 6 महीने से बिल्कुल स्वस्थ है। सेंटर महंगा लगा हमारा ये सब सिस्टम? नहीं, सेंटर बिल्कुल महंगा नहीं है। यहाँ पूरा आराम है। यहाँ पे रूम है, रूम में हम पति पत्नी आराम से रहते थे और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लोगों को लगता है कि कैसे जाएंगे दिन, क्या कुछ हो जाएगा, उसको क्या सलाह देंगे आप? यहाँ एक बार आइए और देखिए। आने के बाद में अपने आप शुरू के 1-2 दिन आपको थोड़ा सा जो पुराना रूटीन था उसको नए रूटीन में लाने में थोड़ा सा समय लगेगा और उसके बाद में फिर आप अपने आप सेट हो जाएंगे। अब आज हमारा अंतिम दिन है तो आज हमको वैसे ही जाने में अच्छा नहीं लग रहा है कि दुख हो रहा है, क्योंकि सर ने इतने प्यार से हमको रखा है यहाँ पे। और कोई भी प्रॉब्लम होने से उनको बताने से हर समस्या का समाधान उनके पास है, चाहे आध्यात्म हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे और कोई हो। दुनिया की और भी कोई भी फील्ड में इनका ज्ञान इतना ज़्यादा है कि हर चीज़ का प्रश्न का उत्तर उनके पास में है और अच्छे से समझाते हैं और क्लासेस भी लेते हैं। हमारी बॉडी पार्ट्स के बारे में समझाते हैं। मैं पुलिस में नौकरी करता था तो अध्यात्म से तो बिल्कुल नहीं जुड़ा था, मगर 20 दिन में थोड़ा थोड़ा
आध्यात्मिक बातों को सोचने लगा, कर्मा क्या है, कैसे कर्म हमने किए, कैसे दुख मिला, वो सब भी सोचने समझने का यहाँ पर्याप्त अवसर मिलता है। और क्या गलती किया है वो भी आपको मालूम हाँ, है। क्या गलती की है हम जीवन में, खान पान में, वो सब समझने का यहाँ मौका मिला। और क्या बन गए आप 21 दिन में? 21 दिन में हम खुद का डॉक्टर खुद बन गए। अब मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होगा, जैसे सर दर्द होगा या यहाँ पे कफ होता है, पित्त होता है, तो उसके लिए हमको वो क्या करना है वो सर ने बताया है। इधर से नीचे कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए क्या करना है वो सर ने बताया। सबसे बड़ी बात कि आर्थराइटिस जो था वो बढ़ रहा था, वो घट गया और मैं ठीक से चलने लगा। 50% से ऊपर मेरा ठीक हो गया है। और तो थोड़ा टाइम तो लगता है, इसमें धैर्य और पेशेंस की बहुत आवश्यकता है। ये क्रॉनिक बीमारियां हैं, इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। और एलोपैथिक में इनका कोई इलाज नहीं है, किडनी का कोई इलाज नहीं है, कैंसर का कोई इलाज नहीं है, और जैसे आर्थराइटिस हो गया उसका कोई इलाज नहीं है। और ब्लड में कितना सुधार हुआ? ब्लड मेरा पहले 10 पॉइंट था, अब 12.5 हो गया यहाँ पर। कोई इंजेक्शन दिए? नहीं, कुछ नहीं। और किडनी वालों को खाना पीना मना करते हैं, वो यहाँ खिलाया? हाँ, सब चीज़ खिलाए। जैसे शुगर वाले को गन्ना का रस नहीं पीना है, मैं तो गन्ना ही का रस मांगता था यहाँ पीने के लिए कि मेरे को गन्ना रस चाहिए। और अमरूद मिलता है, वाटरमेलन, केला, सब फल आप खाइए यहाँ पर। फल फ्रूट, फलाहार, जूस, ये सब का सेवन करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। इसको हम घर में रह के नहीं कर सकते, इसको एक डिसिप्लिन वे में यहीं पर आकर सेंटर में ही किया जा सकता है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इस सेंटर में आइए, महेंद्र सर से मिलिए और इनके जो ज्ञान है उससे थोड़ा सा एक बूंद निकाल करके अपने अंदर भी अगर हम ले लेते हैं तो हमें ईश्वर की साधना में बहुत सफलता मिलेगी। और साथ में कौन आया है? मेरे साथ में मेरी मिसेज आई, इन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। शुरू के 1-2 दिन में तो मैं काफ़ी हड़बड़ाया हुआ था, मगर ये मॉरली बहुत सपोर्ट करती रही और सर से हमेशा बातचीत करती थी कि कोई भी प्रॉब्लम होने से उनको जाके बताती थी, सर उसका सलूशन बताते थे। सर सुबह शाम एक बार ज़रूर रूम में आकर के चेक करते थे, ठीक है, कैसा है, कैसा फील हो रहा है आपको, सब पूछते थे। और फिर ज़्यादा सवाल क्या होता है? हाँ, ज़्यादा सवाल यही होता है कि कितना खाए, कितना निकाले। निकालना बहुत ज़रूरी है। पेट साफ तो बॉडी साफ। बॉडी यहाँ आप धूप खाने के लिए सीढ़ी चढ़ते हो तो अभी कोई प्रॉब्लम आया? नहीं। यहाँ पे धूप भी लेना होता है 15-20 मिनट का सवेरे नहाने के बाद में, और धूप भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो पहले दिन आया उससे आज कितना चलने में फ़र्क है? बहुत फ़र्क है सर। और लोगों को क्या सलाह मशवरा देंगे आप? जो नौकरी किया, काम धंधा नौकरी किया और अब ये अनुभव किया 20 साल का रोग का, तो क्या सलाह देंगे आप सबको? मैं सबको सलाह दूंगा कि अब हमको नई खान पान की प्रणाली को अपनाना है, जो हम अपने घर में रह के नहीं कर पाएंगे। 20-21 दिन का छोटा सा कोर्स है, यहाँ आकर के कीजिए, यहाँ से सीखेंगे और जो भी आता है अपनी मिसेस या बहन या भाई किसी के साथ में भी आए तो यहाँ पे खाना बनाने की विधि भी उनको सिखाते हैं, जिससे घर में जा कर के वो केयर कर सके, वो बना करके वो जूस दे सके। जूस में जैसे गन्ना जूस दे रहे हैं तो उसमें अदरक डालना है, नींबू डालना है, क्या डालना है, नहीं डालना है, किडनी वालों को नमक नहीं देना है, शुगर नहीं देना है, ये सब बातें वहाँ पे किचन में लेडीज़ लोगों को सिखाते हैं। तो बहुत ही अच्छा मेरा अनुभव रहा है यहाँ पे। और नई शिक्षण प्रथा से नई समझ आई ना? हाँ, नई समझ आई। हम लोग जो सोचते थे कि दूध पीने से हमारी बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है, मगर आज के दिन में दूध ही जहर बन गया। सवेरे सवेरे हम उठते हैं, चाय पीते हैं, चाय में कैफीन होता है, चाय में शुगर होता है, चाय में मिल्क होता है, ये तीनों हमारे लिए जहर के समान है। आजकल तो और भी बहुत से डॉक्टर लोग को आप देख रहे होंगे, उनका यूट्यूब पे भी देखे होंगे
कि सभी लोग दूध पीने से मना कर रहे हैं कि दूध नहीं पीजिए, दूध पेट में गैस बनाता है। हम सोचते हैं कि हमको दूध चाय पीने से इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा, मगर ऐसा नहीं होता है। वो जा कर के हमारे पेट को और गड़बड़ कर देता है और पेट साफ नहीं होता है। और अंतर्मुखी सदा सुखी यहाँ का नारा है। तो वो क्या है कि हमको अपने अंदर झांकने का भी अवसर मिलता है कि हम कभी ध्यान नहीं दे सकते। उस तरफ तो मैं कभी नौकरी में था तो ध्यान नहीं दे पाया था। अभी आपको लगेगा कि कभी लूट चलाने का मौका मिले तो आप लूट लेंगे किसी को? नहीं नहीं नहीं, मन एकदम पावन हो गया है। तो ये सभी कर्मचारियों को, गवर्नमेंट को, नौकरी वाले को ये सब करना चाहिए, करवाना चाहिए? बिल्कुल करवाना चाहिए। मैं तो सर से रिक्वेस्ट किया कि इनको मेडिकल कॉलेज में जाके पहले डॉक्टर लोगों को ये लेक्चर दे करके समझाना चाहिए और स्कूलों में जा कर के देना चाहिए। अपने खान पान को सुधार करना चाहिए। जैसे सूरत है, सूरत में तो खान पान का इतना ज़्यादा वो है, चलन है कि बता नहीं सकते। मगर अब हमको देखने से लगता है कि सब कचरा है, कैसे लोग खा रहे हैं। हम 20 दिन में यहाँ पे अब उन सब चीज़ों से एक तरीके से नफरत हो गई है। जो क्या नाम है, खमन है, ढोकला है, इडली है। लेक्चर तो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग रहता है सर का। तरह तरह के उदाहरण दे करके समझाते हैं कि हज़ारों वर्ष पहले हम कैसे थे, ऋषि मुनि कैसे रहते थे, जंगलों में रहते थे, कंदमूल खाते थे। वही सब चीज़ों को अब हमको लौटना है, शास्त्रों के पास वापस हमें उस तरफ लौटना है। यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं किया हमने, खाली आपको टेक्निक सिखाया। ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ और मालिश कुछ नहीं। और क्या नाम है, सिर्फ खान पान से ही ये जो प्रोग्रेस आया है मेरे उसमें। सेंटर कैसा लगा वो? सेंटर बहुत अच्छा है और यहाँ पे रूम्स भी हैं और जो पति पत्नी आते हैं यहाँ पर तो उनको इंडिपेंडेंट रूम मिल जाएगा रहने के लिए। और एक दूसरे को समझना, यहाँ पे आकर के आप अपनी पत्नी को एक नए रूप में समझेंगे। वो आपके लिए कितना डेडिकेटेड है, कितना आपके लिए काम कर रही है। कि वो पति अगर भूखा है, उपवास में है, तो पत्नी भी उपवास करती है। उसका ये मन नहीं करता क्योंकि नीचे में होटल भी है, वहाँ से थाली बुला करके खा ले, ऐसा नहीं है।